कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हमारा जो मन है वो इतना चंचल है कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। यदि मन को अपने कंट्रोल में करना है तो हमें उन परमेश्वर की परंपराओं की श्रृंखलाओं का अन्वेषण करना पड़ेगा। उन ऋषि महात्माओं की पद्धतियों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें उन पुराणों के कथनानुसार तथ्यों का अवलोकन करना पड़ेगा। हमें जो वेदों की ऋचाओं में जो संतों ने जो सूक्ष्म तत्व दिया है उसका अवलोकन करना पड़ेगा एवं उन सभी चीज़ों को अपने आचरणों में उतार कर तभी हम परस्पर में एकांत में जाकर के जब इसका अपने ऊपर जब हम अनुसरण करेंगे एवं प्रयोग करेंगे तभी जाकर के वो हमारे मन है वो हमारे कंट्रोल में आ सकता है। श्री तुलसीदास जी अपने मन को बार बार कहते हैं कि ए सठ मन तू सुधर जा, क्योंकि हम परमात्मा की कथा को जब सुनते हैं तो वो जो हमारा मन है वो एकदम द्रवित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। और जब हमारा मन पुलकित हो जाए, द्रवित हो जाए, तब हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तभी अपने मन में आचार विचार का हथौड़ा अपने उस मन पर मारें, तब जाकर के हमारा मन कंट्रोल होता है। क्योंकि लोहा कठोर होता है, लोहा कठोर होता है। लोहे को हम उसका आकार बदल नहीं सकते, ना ही हम लोहे को टेढ़ा कर सकते हैं। लेकिन हमको लोहा इतना कठिन होता है एवं कठोर होता है, लेकिन हमको ये सब करना पड़ता है। तो हम कब कर सकते हैं? जब उस लोहे को हम उस गरम गरम सलाखाओं में तपा देते हैं। लोहे को तपना पड़ता है और जब उसकी सलाखाएँ एकदम लाल लाल गरम हो जाती हैं तो ला करके उस पर फिर हथौड़े का प्रहार करते हैं। प्रहार करने के बावजूद हम जिधर को चाहें, जो वस्तु बनाना चाहें, हम उसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को श्री राम नाम रूपी कथा से, परमात्मा के गुणानुवादों से हम उसको अपने मन को रिझाएं। रिझाने के बाद में जब हमारा मन पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, प्रस्फुरित होने लगे, तो हम अपने विवेक का और ज्ञान का हथौड़े का उस मन पर अपने प्रहार करें, ताकि मन को हम जिस गति में लेना चाहें, जिस दिशा में ले जाना चाहें, हम अपने मन को ले जा सकते हैं।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार यही कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। अपने मन से कहते हैं कि ए मन, ए मूर्ख मन, तू श्री रामचंद्र जी का नित्य स्मरण कर। अगर तू श्री रामचंद्र भज, श्री रामचंद्र जी को तू भज, कृपालु भजमन, उनका भजन के प्रभाव से वो तुम पर कृपा करेंगे। कृपालु हैं, परमात्मा दयालु है, कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपालु भज, अगर तू परमात्मा का भजन करेगा तो परमात्मा तेरे ऊपर कृपालु हैं, वो करुणा जरूर करेंगे। मन विषय भव भय दारुणम, जो ये परमात्मा का जो विषय है, उन सभी विषयों से परमात्मा हमको तत्काल छुटकारा प्रदान करता है। विषय क्या है? तो आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिविध प्रकार के ये विषय हैं। इन विषयों में व्यक्ति फंसा हुआ है। आदिदैविक उसको कहते हैं जिसको ईश्वरीय गति, आदि भौतिक उसे कहते हैं जिस प्रकार से आपके जो शरीर में कोई पीड़ा वगैरह। आध्यात्मिक उसे कहते हैं जिस प्रकार से आपको ज्ञान होते हुए भी आप गलत काम करते हैं। इन सभी तथ्यों को विचार करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा परमात्मा बहुत दयालु है। यदि हम अपने परमात्मा की शरण में जाएंगे, यदि हम उनके चरणों में अपना मन लगाएंगे, यदि हम उस परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ेंगे, तो मेरा मानना है कि परमपिता परमात्मा हम पर सदैव कृपा करता रहेगा। परमपिता परमात्माओं की कथा अनेक हैं, अनेक प्रकार के इस धरा पर वक्ता भी विद्यमान हैं, लेकिन व्यक्ति जब जागे तब सवेरा। व्यक्ति को जब जाग जाए, जब उसको ज्ञान आ जाए किसी सद्गुरु के पास में जा कर के, तभी व्यक्ति वो सवेरे का मतलब है उसको सद्गुरु रूपी नैया का किनारा मिलने वाला है। हम यदि अपने मन को कंट्रोल में करना चाहें तो कंट्रोल में हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के युग का, इस कलयुग का जो खान पान है वो सही नहीं है, आचार विचार सही नहीं है, दैनिक स्थितियां सही नहीं हैं, एवं अनाचार वस्तुएं भी व्यक्ति अपने सामने उपस्थित करता है न चाहते हुए भी। जीवन का संकल्प कुछ और है, करता कुछ और है। जीवन का तथ्य कुछ और है, करता कुछ और है। कामना कुछ और है, कर रहा कुछ और है। व्यक्ति व्यभिचारी होता जा रहा है। यदि वो अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है तो असंभव वो नहीं कर सकता। मात्र एक साधन है कि जो भगवान के गुणानुवाद हैं, यदि हम उनमें अपना मन लगाते हैं किसी न किसी बहाने से, और गुणानुवाद ऐसे परमात्मा की कृपा के बिना मिलना भी असंभव है। जब तक परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक हमको गुणानुवाद नहीं मिल सकते। पहली बात तो संतों की कृपा होनी चाहिए, तब मुझे गुणानुवाद हमको मिलते हैं। और जब तक परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक मुझे संतों के दर्शन नहीं होंगे। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
परम पिता परमात्मा की कृपा के बिना हमको संत नहीं मिल सकते। बिनु, नु शब्द है, या तो यहाँ पर कह देते बिन, तो बिन मतलब एक व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है बिनु, तो उकारांत है, यानी वो इस सारे जगत के लिए है। बिनु हरि, हरि है, हरि यानी एक। बिनु हरि कृपा, परमात्मा की कृपा के बिना संता, संत नहीं संता, संता, परमात्मा के बिना संत भी नहीं मिल सकते। तो जब तक मुझे परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक मुझे संतों के दर्शन नहीं मिलेंगे। संत के दर्शन बहुत जरूरी है। संत के चरणों में यदि हम नित्य प्रति अर्घ, पाद्य, आचमन, अर्घ इत्यादि निवेदित करते हैं, हालांकि यहाँ पे संत नहीं आते हैं, तो यदि हम उनके आश्रम में जाते हैं अथवा संत का समागम किसी न किसी प्रकार से हमारे सामने हो जाता है, तो यदि हम उनसे थोड़ा दूर हैं तो मस्तक झुका करके संत का अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम ये बात को दिमाग में रखना चाहिए कि ये संत है अथवा नहीं। क्योंकि संत बहुत निश्चल होता है। संत कौन है? कि बंधु संत समान चित, और हित अनहित नहीं कोई, अवंजलिगत शुभ सुमनि जिमि सम सुगंध कर दोई। जिस प्रकार से हम अपने हाथों से पुष्पों को तोड़ते हैं और जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता है यदि हम उसके हाथ में अपने पुष्पों को देते हैं, यदि हम अपने हाथों को यदि हम पुष्पों को उसके हाथों में देते हैं, तो वही जो पुष्प का सुगंध है वो हमारे भी पास में आता है, और वही पुष्प का सुगंध उस दिए हुए दूसरे व्यक्ति के हाथों में भी आता है कि जिसको मैंने पुष्पों को अर्पित किया, दिया है। तो संत ना ही शत्रु है ना ही मित्र है। संत दोनों का समागम होता है। संत समान चित, जिसका समान चित्त हो, हित एवं अनहित में भी वो एकमात्र साधारण व्यक्ति के समान हो, ऐसे संतों के चरणों में तो श्री तुलसीदास जी नित्य प्रति स्मरण करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संत ऐसे होते हैं। आप भी किसी भी व्यक्ति को यदि थोड़ा बुरा भला कह दो, आपसे व्यक्ति बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बात करेगा? क्योंकि वो व्यक्ति संत है ही नहीं। संत व्यक्ति को यदि उसके सामने यदि आप कुछ भी कह देंगे तो संत व्यक्ति उसको सहन करने की क्षमता रखता है। संत के हृदय में ईश्वर का स्वरूप विद्यमान होता है। वो जो स्वरूप है वो निष्खल होता है, निश्चल होता है, और संत की वाणी भी अमोघ होती है। लेकिन इतना ध्यान में जरूर रखना, नकली के चक्कर में असली अगर संत फंस गया और आपने कहीं उसको पहचान नहीं सके तो आप ये समझ लीजिए आपकी दुनिया का टिकट कटने वाला है। संत को पहचानना भी परमावश्यक है और संत को न पहचानना भी परमावश्यक है। राजा प्रताप भानु थे, उनको शक हो गया कि ये संत है, लेकिन वो पाखंडी था। वो संत नहीं था, वो संत के रूप में एक राक्षस था।
राक्षस उसे कहते हैं जो संत के रूप में, जो संत का स्वरूप तो बना के रखा है, पर वो संत के वेश में राक्षसों के समान जो आचरण करता हो, वो संत राक्षस है। उन्होंने बताया था कि राजा प्रतापभान ने उसकी बातों को मान करके और अपने राज्य समुदाय का सर्वनाश करा लिया। 3 जन्म तक वो उस श्राप से कलंकित रहे। तो इसलिए संत को पहचानने में गलती नहीं होनी चाहिए। और संत सद्गुरु यदि हमको अच्छे मिल गए तो हमारी जीवन की जो पद्धतियां हैं वो आत्मस्वरूप मानकर विद्यमान होते हुए जीवन के लक्ष्यों में प्रस्फुरित होती हुई चली जाएंगी। क्योंकि संत विवेकी होता है और विवेकवान पुरुष कभी अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करेगा, लेकिन जो संत होता है वो अपनी इच्छाओं का दमन कर देता है। जो ईश्वर की संगति से हमें निष्काम और निश्चल जो प्रेम मिलता है, वो आचार्य विचार करने वाले महापुरुषों के अनुरूप होता है। ये थोड़ा विषय कठिन है, इसलिए समझने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन इसको अगर आप श्रवण करते रहेंगे इसी प्रकार, तो जीवन में आपकी श्रृंखलाओं का परमात्मा के समान में भिन्न प्रजातियों में आपको उपाधि का स्मरण मिलता रहेगा। जीवन की लक्ष्य और जीवन का संकल्प एवं निमज्जनता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि साधन अनेक हैं और अनेक साधनों का रहस्य भी है और उस साधन का स्वरूप भी होता है। लेकिन हमको ये मानना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो श्री तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, ए मन तू जान क्या सत्य है क्या असत्य। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ए मन तू सिर्फ राम नाम की चर्चा रूपी जो सागर में बस निमग्न रहे, ताकि तेरा आने वाला भविष्य, तेरा आने वाला परिपल्लव स्वरूप जो सागर का तथ्य अवलोकन है, वो एक स्वरूप जो है वो क्षणभंगुर मात्र का न रहे, ताकि मैं अपने जीवन की कलाओं को अनवरत करता हुआ उस परमपिता परमात्मा के प्रेमास्पद में निरंतर स्मरण शक्ति में बना रहूं। क्योंकि संत किसी को अपयश की प्राप्ति कराने में समर्थवान नहीं होता है, लेकिन जो क्रूर व्यक्ति संत हो जाता है वो व्यक्ति को अपयश की कीर्ति को प्राप्त करने में सहयोग जरूर प्रदान करता है। नाम हमार एक तनु, राजा प्रतापभान से वो कहता है कि महाराज जी मैं हमारा नाम एक तनु है, मैं अभी नहीं, हमारे सामने हजारों हजार सतयुग और त्रेता द्वापर बीत चुके हैं, क्योंकि जब इस संसार की संरचना हुई थी तब मैं उपस्थित हुआ था यहाँ पर, तभी हमारा जन्म हुआ है। मैं आपके पुरोहित पिता, क्योंकि मैं हर चीज़ को मैं जानता हूँ। और उसने राजा साहब की भविष्य की वाणी में भी बताया एवं पिछले जन्म के भी बारे में बताया, क्योंकि वो उनसे लगावित था, वो उसके राज्य में रहता था, इसलिए उसने बता दिया। लेकिन जो संत होता है वो सबसे पहले तो आपसे बात ही नहीं करेगा। शुद्ध अगर संत है तो आपसे बात नहीं करेगा, और यदि उस संत ने बात कर ली तो ये तुम समझ लो हमारे ऊपर कृपा हो गई। परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर संत के स्वरूप में आकर के मुझ पर कृपा कर दी। तो परमपिता परमात्मा कब कृपा कर दे, कहाँ कृपा कर दे, ये कोई लिखित बात नहीं है, किसी वेदों में भी लिखित नहीं है।
परमपिता परमात्मा कब और कितने टाइम किस पर कृपा करता है। लेकिन यदि आपका दृढ़ संकल्प है कि हम पे परमपिता परमात्मा कृपा करेगा, तो परमपिता परमात्मा कृपा अवश्य करेगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा कृपा कर तभी सकता है जब हम उसके संयोजक बन सकते हैं। यदि हम उसको अनादृष्टि का सहयोग करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारी कृपा के वित्पात का रक्षक नहीं बन सकता। ईश्वरीय शक्ति मुझे प्रदान नहीं कर सकता। भाव विभोर होना पड़ता है परमपिता। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। हे मन, तो सिर्फ निरंतर इस परम पिता परमात्मा के चरित्रों के गुणानुवादों का ही तू वर्णन कर, तभी तेरा और मेरा कल्याण हो सकता है। क्योंकि परम पिता परमात्मा कभी ये नहीं चाहता है कि ये जीव हमारे चरित्रों के गुणानुवादों से रहित हो जाए, छूट जाए, ऐसा नहीं चाहता। परमपिता परमात्मा चाहता है कि तू मेरे चरित्रों के गुणानुवादों को गाए, तू मेरे चरित्रों के गुणानुवादों को सुने, ताकि तेरा जीवन भी बन जाए। और यदि तू मेरे चरित्रों के गुणानुवादों को गाएगा तो तू किसी को सुनाएगा, तुझसे और लोग सुनेंगे और चरित्रों को गाएंगे। इस सारे जगत और सृष्टि और ब्रह्मांड का कल्याण हो सकता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने इसी भाव को लेकर के श्री रामचरितमानस की संरचना कर दी और अपने मन को बहुत समझाते हुए भी कहा कि ए मन, तू परमपिता परमात्मा के अलावा किसी दूसरे का नाम संकीर्तन मत भज। इस संसार की भौतिक वासनाओं को त्याग करके तू परमपिता परमात्मा के ही चित्रों के गुणानुवादों होगा। इसलिए हमारा निवेदन है और आपका भी निवेदन है। हमारा निवेदन ये है कि जैसे हमने बताया कि अपने मन को कंट्रोल में करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आपने अपने मन को कंट्रोल में कर रखा है। नहीं, अपने मन को अपनी धर्म की संस्कृति के ऊपर, अपने सनातन धर्म की संस्कृति के ऊपर हम अपने मन को कंट्रोल करें। क्योंकि आने वाला जो समय है वह बहुत एक दूधधारी तलवार के समान है, दूधधारी तलवार के समान है और तीक्ष्ण है। कब क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। इसलिए अपने मन को जब हम एकाग्र कर लेंगे तो हम यदि अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति अथवा अपने धर्म के प्रति यदि हम कोई आचरण करेंगे तो उसमें हमारा विवेक होगा, वो शून्य से रहित होगा। यदि हम अपने मन पे कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो विवेक होगा वो प्रज्वलित होगा, एक मणि की भांति होगा। तो परमपिता परमात्मा की चरणों की रज का सहारा लो और जितना बन सके तो अपने मन को कंट्रोल में करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करो। क्योंकि परमपिता परमात्मा के स्मरण के अलावा इस जगत में सब सार रूप में है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।